श्री राधाकृष्ण दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आप सभी पॉजिटिव अप्रोच अकेडमी के एस्पायरेंट्स हैं। आज की इस क्लास में हम 250 ऐसे एमसीक्यूज को बच्चों डिस्कस करेंगे जो कि आपके अपकमिंग टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह मैराथन आपके लिए रहेगा। जीके के लिए कुछ पढ़ो ना पढ़ो, ये 250 एमसीक्यूज आपको अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि यह आपका मैराथन सेशन है। ठीक है, तो एकदम से हम इन 250 क्वेश्चन को पढ़ेंगे और जब आप अपने टेट एग्जाम में, फिर वो जेबीटी का हो, मेडिकल का हो, नॉन मेडिकल का हो, आर्ट्स का हो, भाई आप देखना आपके टेट एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए भाई, बिना वक्त गवाए आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है बच्चों? इसका जो सही जवाब है वो है मुंडक उपनिषद। दैट इज ऑप्शन नंबर बी विल बी सही जवाब। दूसरा क्वेश्चन पढ़ो। हु वाज द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया? तो भारत का प्रथम वाइस रॉय कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हास्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड कैनिंग। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर लॉर्ड कैनिंग। डी विल बी द सही जवाब। जो फर्स्ट वाइसरॉय था इंडिया का वो था लॉर्ड कैनिंग, भाई आपको याद रहना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। कॉमन करेंसी ऑफ यूरोपियन यूनियन, भाई ईयू की जो साझा मुद्रा है वो कौन सी है? येन, पाउंड, यूरो और रूबल। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूरो विल बी द सही जवाब। और यूरोपियन यूनियन में हमारे पास टोटल कितने देश हैं बच्चों? 27 देश हैं, याद रखना। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मैं आपको लेकर चलूंगा। व्हाट इज द नेम ऑफ रोवर ऑफ चंद्रयान 3? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, और बच्चे गलत करके आते हैं। देखो बच्चों, हमसे रोवर का नाम पूछा गया है, रोवर का। ये जो चंद्रयान 3 मिशन था इसमें एक लैंडर था और एक रोवर था। रोवर का जो नाम है वो संस्कृत लैंग्वेज प्रज्ञान शब्द से लिया गया है, याद रखना। क्या होगा इसका आंसर? प्रज्ञान होगा। अगर आपसे लैंडर पूछा जाता बच्चों, उसका नाम विक्रम था। लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। और जिस हिस्से के ऊपर यह लैंड किया गया उसे क्या नाम रखा गया है? याद रखना, शिव शक्ति पॉइंट। जहां पे ये लैंड किया था उसे शिव शक्ति पॉइंट जो है नाम दिया गया है। तो साथ के साथ ये एमसीक्यूज भी आपको पता होने चाहिए। रोवर का नाम प्रज्ञान था, लैंडर का नाम विक्रम था, और जिस जगह पर यह लैंड किया उसको शिव शक्ति पॉइंट जो है नाम दिया गया। चलो भाई, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 5। व्हेन वाज आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड, भाई अनुच्छेद 370 कब हटाया गया? 1 से 2 अगस्त 2019 या 5 और 6 अगस्त 2019? इसका जो सही जवाब है वो है 5 और 6 अगस्त 2019, भाई याद रखना। ठीक है, और यूनियन टेरिटरी बनाए गए थे कौन कौन फिर? जम्मू कश्मीर, जेके एंड लद्दाख। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया गया। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। हु इज द एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका जवाब तो सभी को मालूम होगा। यस, यू ऑल आर एब्सोल्युटली राइट, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर लेकर चलूंगा। हाउ मेनी लैंग्वेज आर करंटली केप्ट इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? बच्चों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 22 भाषाओं को रखा गया है। ठीक है, और एक बार यहाँ से क्वेश्चन ऐसा भी बनता है कि भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहली स्टेट कौन है? तो वो हमारी एपी यानी कि आंध्र प्रदेश है, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस लोकेटेड? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क, लंदन, हेग। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, हेग विल बी द राइट आंसर। हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में, ये भी याद रखना। कई बार हेग नहीं बोलते, नीदरलैंड बोलते हैं। और यहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 जज आपको देखने को मिलेंगे और जिनका कार्यकाल 9 ईयर्स के लिए होता है बच्चों, ये भी याद रखना आपने। कितने जज होते हैं इसमें? 15 जज होते हैं और 9 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है। चले आगे क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। व्हाट इज द मोटो ऑफ नेशनल सर्विस स्कीम? एनएसएस की फुल फॉर्म बच्चों, नेशनल सर्विस स्कीम। इसकी राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं परंतु आप। जी हाँ, नॉट मी बट यू। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रावी रिवर? रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? विपाशा। जी नहीं, ये किससे रिलेटेड है भाई? विपाशा व्यास का नाम है। पुरुषनी
चंद्रभागा, असिकनी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, पुरुषनी विल बी द सही जवाब। और भाई ये तो वैदिक नाम था, लेकिन इसका संस्कृत नाम क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए, इरावती। संस्कृत नाम क्या है बच्चों? इरावती है। चंद्रभागा और अस्कनी ये किसके नाम है? ये चिनाब नदी के नाम है। किसके नाम है? चिनाब नदी के नाम है। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 11। सिगड़ी, सिगड़ी मतलब क्या होता है? बड़े ध्यान से देखो, सिगड़ी ग्लेशियर, ग्लेशियर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? सिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर जो कहाँ पर है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए, लाहौल स्पीति में है। ठीक है, क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि सिगड़ी किसे कहते हैं लोकल लैंग्वेज में? सिगड़ी क्या है? तो याद रखना, जो ग्लेशियर होते हैं उसको सिगड़ी कई बार लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हु एड्रेस द बाबा कांसीराम एज पहाड़ा द बुलबुल? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। बाबा कांसीराम जी के दो नाम थे, एक था पहाड़ी पहाड़ी बाबा और दूसरा था पहाड़ा द बुलबुल। पहाड़ा द बुलबुल जो नाम दिया था वो इन्हें सरोजनी नायडू जी के द्वारा दिया गया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इन्हें पहाड़ी गांधी के नाम से की उपाधि दी थी। पहाड़ी गांधी, पहाड़ी गांधी किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। और पहाड़ा द बुलबुल बच्चों ये कहा है सरोजनी नायडू ने। चले नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, पढ़ो भाई क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ना और कोशिश करना कि आप इनके आंसर कर सकें। और खुद से पहले अपने मन में सोचना, उसके बाद मेरा जो है आंसर देखना। इससे आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, व्हेन वर द कांगड़ा एंड हिल एरिया ऑफ पंजाब मर्ज्ड इनटू हिमाचल प्रदेश? कांगड़ा और पंजाब के पहाड़ी क्षेत्रों को हिमाचल में कब विलय किया गया, कब मिलाया गया भाई? ऑप्शन नंबर है 15 अप्रैल 1948, जी नहीं। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1 नवंबर 1966 जो है हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। आगे चलो, डंडारस इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? डंडारस किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबा। मैं एक बार फिर से कहूंगा बच्चों, एक भी क्वेश्चन यहाँ से स्किप मत कीजिएगा। आप जब एग्जाम में बैठेंगे देखना, यहीं से आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके अपने एग्जाम में, तो इसको अच्छे से पढ़ लो एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एपिस मेलिफेरा? एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, हनी बी। एक बात याद रखना, जीके के पोर्शन में आपके 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो नॉर्मल साइंस को भी बिलोंग करते हैं या ईवीएस को बिलोंग करते हैं, याद रखना। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो एपिस मेलिफेरा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इसका जो सही जवाब है वो है हनी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया बच्चों? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 दिसंबर 1946। मुझे पता है डेट्स याद करने में दिक्कत आती है, लेकिन जब आप इस क्लास को कम से कम 3-4 बार जरूर पढ़िएगा, अपने आप याद हो जाएंगे। ये वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बच्चों जो बार बार आपके टेट एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, जीके वाले पोर्शन में रिपीट हो रहे हैं। तो जब आप इस पूरी क्लास को, इस पूरे मैराथन को एग्जाम में पढ़ के जाओगे, आप खुद देखना वहां पर यहाँ से कितने क्वेश्चन वहां पे रिपीट होते हैं। वाज द फाउंडर ऑफ यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन? यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन का संस्थापक कौन था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, मैजनी विल बी अवर सही जवाब। क्या है भाई? मैजनी है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन? निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? याद रखना, ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी चाइनीज, अरेबिक, स्पेनिश। फटाफट इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ जल्दी से भाई, फटाफट बताओ। जल्दी से इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताओ, फटाफट बताओ। बताओ बताओ बताओ। हिंदी है, चाइनीज है, अरेबिक है या स्पेनिश है? बताओ। तो जितने भी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए किया है भाई, उन सभी का जवाब क्या है? बिल्कुल सही है। हिंदी विल बी द सही जवाब, यह आधिकारिक भाषा नहीं है। चाइनीज है, अरेबिक है, स्पेनिश है, इसके साथ साथ फ्रेंच है, इंग्लिश है और रशियन है। तो ये इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है बच्चों, याद रखना। हिंदी इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। चले आगे भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। क्या हमसे पूछा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन, जेनेवा, न्यूयॉर्क और
लिस्बन में। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है जेनेवा। जिनेवा विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 20। देखो बच्चों, अगर आप इसको बाद में देख रहे होंगे, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, तो आप इसकी 2x स्पीड के ऊपर भी दे सकते हैं, 1.5x की स्पीड के ऊपर भी दे सकते हैं, जितनी स्पीड आपको भाई अच्छी लगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज सिचुएटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तट भाग में स्थित है? मोरमुगांव, पारादीप, कालीकट और कोच्चि। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, पारादीप। इसके बाद ये जो ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर सी कालीकट है, और ऑप्शन नंबर डी हमारा है, ठीक है, कोचीन, कालीकट और मोरमुगांव, ये सारे के सारे बच्चों वेस्टर्न कोस्टल के ऊपर है। कहाँ पर है? वेस्टर्न कोस्टल के ऊपर है, ये भी आपने याद रखना। जो पैरादीप है वो हमारे ईस्टर्न कोस्टल पार्ट ऑफ इंडिया का है भाई। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। एमसीक्यू नंबर 21 चेक कीजिएगा। क्या हमसे पूछा गया है, भाई दो ना पाई मूवमेंट वाज द एक्सटेंशन ऑफ विच नेशनल मूवमेंट? भाई भाई दो ना पाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था? तो इसका जो सही जवाब है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। लिप्पा अरसांग सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? लिप्पा असरंग जो अभ्यारण्य है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? लाहौल स्पीति, चंबा, कुल्लू और किन्नौर। इसका जो सही जवाब है वो है किन्नौर विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो नोन एज, मैंने कहा ना एक जनरल क्वेश्चन जरूर आता है आपके जीके वाले पोर्शन में, तो इसका जो सही जवाब है वो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं मास्टर ग्लैंड, याद रखना। विच स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इज नोन एज ए पीरियड ऑफ स्ट्रॉम एंड स्ट्रेस? ये तो साइकोलॉजी का क्वेश्चन आ गया, लेकिन चलो भाई क्लियर हो जाएगा, देखते हैं कितने बच्चों को ये आंसर आता है। करो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मुझे कमेंट करके बताओ, फटाफट बताना है कि क्या होगा। कौन से एज को, किस स्टेज को पीरियड ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम कहा जाता है? फटाफट बताओ, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर मुझे बताओ। यहाँ से आपका पता भी लग जाएगा कितने बच्चों ने अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी राज्यसभा सीट्स आर देयर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर 3। याद रखना, लोकसभा की 4 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हमारे पास है। कितनी है? 68 सीटें हमारे पास है। आप सबने हमें कमेंट करके बताना है, जब फर्स्ट टाइम इलेक्शन हुए थे बच्चों, तो कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए थे? ठीक है, कितनी सीट्स के ऊपर जो है इलेक्शन हुए थे फर्स्ट टाइम, याद रखना। बताओ मुझे, कमेंट करके बताओ फटाफट, कितनी सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए थे, बताओ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। 36 सीटों के ऊपर सबसे पहले इलेक्शन हुए थे, कब? 1952 में। कब हुए थे? 1952 में। नेक्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट्स? अभी हमने पढ़ा भाई हिमाचल में टोटल नंबर ऑफ विधानसभा सीट कितनी है? 68 सीट हमारे पास है। इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट इनेक्टेड? हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1994, 1968, 1984, 2006। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1994 विल बी द सही जवाब। और कौन सा संशोधन था? 73rd अमेंडमेंट थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस? 2011 की जनगणना के अनुसार किन्नौर का जनसंख्या घनत्व कितना था? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 13 विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। व्हाट इज द मेल पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल प्रदेश? और ये किसके अकॉर्डिंग होगा? ये होगा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। अभी जो नई जनगणना है वो तो आजकल जो है शुरू हो चुकी है, ठीक है। तो अभी इसका क्वेश्चन आगे बनेगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन बनेगा अभी फिलहाल आपके टेट एग्जाम के लिए वो बनेगा अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। कितनी थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 34,73,892 विल बी अब सही जवाब। और महिला की जनसंख्या कितनी थी भाई, याद रखना, 33,90,710। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश कवर व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन टोटल ज्योग्राफिकल एरिया? हिमाचल प्रदेश जो हमारी स्टेट बनी, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग है? याद रखना, ऑप्शन नंबर डी, 1.70 विल बी द सही जवाब। कई बार ना बच्चों इसको 1.69 भी लिखते हैं,
तो आपने 1.70 याद रखना, आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, और जो क्षेत्रफल है हमारा हिमाचल का, वो आपको हमें कमेंट करके बताना है। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों, एरिया वाइज जो है हमारी 17th स्टेट है, और भाई कितनवें नंबर की स्टेट है, तो वो हमारी 18वें नंबर की स्टेट है। अगर आपसे पूछा जाए कि कितनवें नंबर पे हिमाचल बना, तो वो 18वें नंबर की स्टेट है। एरिया वाइज हमारा जो हिमाचल है वो 17वें नंबर का स्टेट है टोटल स्टेट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर? सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है, आप जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी 1118 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका सही जवाब होगा। विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन? ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति किस जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? कांगड़ा, शिमला, लाहौल स्पीति, मंडी। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा विल बी द सही जवाब। इज दैट क्लियर? लेकिन अगर परसेंटेज बोले कि टोटल पॉपुलेशन की किस में सबसे ज्यादा परसेंटेज एससी है, तो वो फिर आपने सिरमौर करना है। अगर परसेंटेज के आधार पर बोले, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल 100 पॉपुलेशन है कहाँ की, तो 100 में से सबसे ज्यादा एससी कहाँ पर है, तो वो सिरमौर आपने करना है पॉपुलेशन के हिसाब से। अदरवाइज हाईएस्ट जो पॉपुलेशन है वो कांगड़ा में है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट हैज हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊना। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, चंबा विल बी द सही जवाब। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बोले देन फिर आपका आंसर लाहौल स्पीति आएगा। अगर परसेंटेज के हिसाब से बोले कि कहाँ पे परसेंटेज ज्यादा है। इज दैट क्लियर? चलो भाई आगे चलेंगे। व्हाट वाज द सेक्स रेशो ऑफ मंडी डिस्ट्रिक्ट इन 2011? 2011 में मंडी जिले का लिंगानुपात क्या था? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1012 विल बी द सही जवाब। और हिमाचल प्रदेश का औसत कितना था? वो 972 था। किसका? हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल अगर बोले। और अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछे मंडी का, तो वो था 1012। मैं आपको ये भी बता दूं, अगर आपको डेडिकेटेड क्लास देखनी है सेंसस 2011 के ऊपर, तो प्लेलिस्ट में जाएं, जीके वाली प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर मैंने सेंसस 2011 के ऊपर डेडिकेटेड क्लास लिया है भाई। ठीक है, तो इसके लिए प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें। क्वेश्चन नंबर 35, विच रिवर फॉर्म द कांगड़ा एंड कुल्लू वैलीज? हिमाचल प्रदेश की किस प्रमुख नदी से कांगड़ा और कुल्लू घाटी निर्मित हुई है? सतलुज, रावी, ब्यास और चिनाब। तो इसका जो सही जवाब है भाई वो है ब्यास विल बी द सही जवाब। वेयर इज द ओरिजिन ऑफ चिनाब रिवर? चिनाब नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? रोहतांग पास? क्या रोहतांग दर्रा है? जी नहीं, ये तो किसका है? ये है ब्यास का। बारालच्चा पास, सिपकिला और मनाली। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बारालच्चा पास विल बी अबर सही जवाब है। लाहौल स्पीति में बारालच्चा दर्रे के विपरीत दिशा से चंद्र और भागा वहां पर है भाई, जो तांदी नामक स्थान पे मिलके चिनाब नदी का निर्माण करती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू द चिनाब रिवर? भाई बड़ा सिगड़ी ग्लेशियर से किस नदी को पानी प्राप्त होता है? ठीक है, विच ग्लेशियर प्रोवाइड वाटर टू चिनाब रिवर? तो इसका जो सही जवाब होना था वो होना था बड़ा सिगरी। और यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, चिनाब है। बड़ा सिगरी ग्लेशियर से किस नदी को जो है पानी प्राप्त होता है, तो वो है चिनाब नदी, याद रखना। व्हाट वाज द हिमाचल एचपी मुख्यमंत्री गृहिणी योजना स्टार्टेड? व्हेन वाज द हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री गृहिणी योजना कब प्रारंभ हुई बच्चों? 25 जनवरी 2020, 26 मई 2018। याद रखना 6 और 2 8, 2018। ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चलो भाई। व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर? ये सभी बच्चों को आता होगा। ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर? कि अग्निशामक यंत्रों में प्रयुक्त होने वाली कौन सी गैस है? तो वो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। मैं एक बार फिर से कहूंगा भाई, 3 क्वेश्चन ईवीएस से जरूर पूछे जाते हैं आपके टेट एग्जाम में, तो इनको हल्के में मत लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ध्यान से देखिएगा। फंडामेंटल ड्यूटी आर मेंशन्ड इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 51 है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 12। तो इसका जो सही जवाब है वो है आर्टिकल 51A, याद रखिएगा। ठीक है, पहले हमारे पास मूल कितने फंडामेंटल ड्यूटीज होती थी? 10 होती थी। लेकिन बाद में इसमें राइट टू एजुकेशन, वो तो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है पढ़ाने के लिए, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, इसको भी ऐड कर दिया गया। तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी हमारी होगी?
11 होगी। और ये किस भाग में आता है बच्चों, ये भी पूछा जाता है। ये किस भाग में आती है, तो ये आती है 4A में। कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से भाग में आती है, 4A में आती है। और ये जो मैंने कहा कि पहले 10 होती थी और 11वीं बाद में ऐड की गई, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है 86 अमेंडमेंट में। 86 अमेंडमेंट हुई थी कब, 2002 में। तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसमें जो है शिक्षा के अधिकार का कर्तव्य जो था, इसको भी जोड़ा गया। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। भाई क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो टेकन फ्रॉम विच कंट्री, किस कंट्री से लिए गए, तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है आयरलैंड विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच चैप्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन द डीपीएसपी, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस अध्याय में वर्णित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ अध्याय में जो है। और चैप्टर 3 में क्या है, यहां पर फंडामेंटल ड्यूटीज है। यहां पर माफी चाहूंगा, फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है। क्या है, फंडामेंटल राइट्स। कौन से चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में हमारे पास क्या है, फंडामेंटल राइट है। चलो भाई आगे, आर्टिकल 36 टू 51 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्ड व्हाट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या वर्णित है, डीपीएसपी। भाई ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है मेंशन है, वर्णित है, याद रखना। यहां से जरूर एक क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अभी आपकी स्लाइड के ऊपर 4 एमसीक्यूज थे, लेकिन साथ में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क आपको यहाँ पर करवाया, याद रखना। यहां से 100% एक क्वेश्चन जरूर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलें आगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, वेयर इज द फर्स्ट स्मार्ट टीचर ट्रेनिंग सेंटर ऑफ एचपी लोकेटेड, हिमाचल प्रदेश का पहला स्मार्ट शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, शिमला, सोलन, हमीरपुर, मंडी। याद रखना, इसका जो सही जवाब है वो है धर्मशाला। स्मार्ट टीचर ट्रेनिंग सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश का, वो धर्मशाला में इंस्टीट्यूटेड है, वो धर्मशाला में इंस्टीट्यूट है। अदरवाइज टीचर ट्रेनिंग के लिए मैक्सिमम चीजें कहाँ पर हमारे पास है, सोलन में हमारे पास है। लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इन्होंने स्मार्ट टीचर ट्रेनिंग सेंटर कहा है, वो कहाँ पर है, वो धर्मशाला में है। याद रखना बच्चों, कहाँ पर है वो धर्मशाला में है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी भाई, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, हमीरपुर। ये तो मुझे लगता है 100% बच्चे को आता होगा क्वेश्चन भाई। द साइट फेरलॉन इन शिमला रिलेटेड टू विच इंस्टीट्यूट, शिमला का फेरलॉन स्थल किससे संबंधित है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। याद रखना, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है, डरोह में। कहाँ पर है, डरोह में है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भाई। ये देखो क्वेश्चन आ गया, वेयर इज द हिमाचल प्रदेश पुलिस ट्रेनिंग सेंटर लोकेटेड, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, डरोह विल बी अवर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, वेयर इज द माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में पर्वतारोहण संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, मनाली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50 चेक कीजिएगा, वेयर इज द लिटन मेमोरियल लोकेटेड, लिटन मेमोरियल कहाँ पर स्थित है, नाहन में बच्चों, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब है। तो ये हो गए हमारे पहले 50 क्वेश्चन। अभी जाएंगे कहाँ तक, 250 तक जाएंगे भाई। याद रखना, यह क्लास आप सब बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ऐसे एमसीक्यूज लेकर आया हूं जो बहुत बार आपके टैट एग्जाम में रिपीट होते हैं बच्चों। अगर यह क्लास अच्छी लगी, थोड़ी सी भी वैल्यू अगर मैं ऐड कर रहा हूं, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिएगा भाई। आपके सब्जेक्ट वाइज मैथमेटिक्स हो, फिर आप चाहे जिसमें बायोलॉजी के हो, फिजिक्स के हो बच्चे, केमिस्ट्री के हो, है ना, जीके हो, साइकोलॉजी हो, आप सभी के लिए मैराथन सेशन हमारे चैनल के ऊपर शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक और मैराथन सेशन नहीं देखे, तो चैनल के ऊपर जाओ और इस अंतिम समय में अपनी तैयारी को एक नई उड़ान दो। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। अगर ये तीनों चीजों का पालन करोगे, इस तरीके से इन क्वेश्चन को पढ़ोगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ोगे बच्चों, फिर आप देखना कैसे आपके एग्जाम में 100+ मार्क्स आते हैं। पर पढ़ना पड़ेगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 51, वेयर इज द सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट सीपीआरआई लोकेटेड, तो इसका जो सही जवाब है शिमला कुफरी। तो आलू की किस्मों के नाम भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कुफरी, जीवन और ज्योति, इस तरीके के आलू की जो है प्रजातियां भी आपसे पूछी जाती हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द लिटरेसी रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिरमौर? सिरमौर जिले की साक्षरता दर क्या है भाई? 82.5, 79.98, 85.0 और 72.1। इसका जो सही जवाब है वो है 79.98%। हाँ भाई, ये याद करना पड़ेंगे, बार बार पढ़ना पड़ेंगे, तभी जाकर ये चीजें याद रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 53, विच सिटी इज द मोस्ट पॉपुलेटेड इन हिमाचल प्रदेश? पॉपुलेटेड है, पोल्यूटेड नहीं है, याद रखना। पॉपुलेटेड है, इसलिए हिंदी में जरूर पढ़ लेना। हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर क्षेत्र कौन सा है? मंडी, कांगड़ा, शिमला, सोलन। भाई शिमला है पॉपुलेटेड, और अगर पोल्यूटेड बोले वो बद्दी नालागढ़ है, याद रखना। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ नाहन फ्रॉम हाइट ऑफ नाहन फ्रॉम सी लेवल? नाहन की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है बच्चों? 1200 मीटर, 933, यस 933 मीटर आपका सही जवाब होगा। ऑन विच हिल इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी लोकेटेड? भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान किस पहाड़ी पर स्थित है? समर हिल पे? नहीं भाई, यहाँ पे हमारी क्या है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है। ऑब्जर्वेटरी हिल, यस, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, आगे चलें भाई। वाज द फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य मुख्य आयुक्त कौन है? के एल मेहता, एनसी मेहता, सी एस चक्रवर्ती, टीवीआर टाटाचारी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनसी मेहता जो है हमारा सही जवाब होगा। एनसी मेहता हमारा सही जवाब होगा। के एल मेहता कौन थे भाई? अभी आगे मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा, है ना। टीवीआर टाटाचारी कौन थे? ये लोकायुक्त थे, ये पहले लोकायुक्त थे। ये पहले कौन थे? ये पहले लोकायुक्त थे। ठीक है, के एल मेहता का नाम भी याद रखना, अभी आगे बताऊंगा आपको ये क्या थे भाई। चलो आगे, क्वेश्चन नंबर 57, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश ओपन द गेटी थिएटर इन शिमला? अंग्रेजों ने शिमला में किस वर्ष गेटी थिएटर खोला था? 1871, 1887, 1895 और 1903 भाई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1887, 1887 विल बी द सही जवाब। हुआ द फर्स्ट लोकायुक्त ऑफ हिमाचल प्रदेश? अभी पढ़ा, टीवीआर टाटाचारी। ऑप्शन नंबर बी, पहले लोकायुक्त कौन थे? टीवीआर टाटाचारी भाई। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। व्हाट इज द रैंक ऑफ हिमाचल प्रदेश इन टर्म ऑफ एरिया? अभी कहा था ना मैंने, व्हाट इज द रैंक। देखो, इंडिया का टोटल कितना है? 1.7% है भाई। ठीक है, और इन टर्म ऑफ एरिया किस पोजीशन पे है? 17th पोजीशन जो है हमारा सही जवाब होगा। और व्हाट इज 18th पोजीशन? ये नंबर है भाई, कि 18वें नंबर की स्टेट बनी थी, ये नंबर है हमारा। और अगर इन टर्म ऑफ एरिया पूछे रैंक, तो हमारा 17वां रैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई भी नहीं, सही नहीं है, 17 विल बी द सही जवाब। तो टोटल पॉपुलेशन कितना है हिमाचल प्रदेश इंडिया का? 1.70%, ये भी याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। इस 17 और 18 में कंफ्यूज मत होना। 70th हमारा रैंक है, लेकिन 80th हमारा नंबर है, ये याद रखना। और 17th है एरिया वाइज रैंक। और कितने नंबर पर हिमाचल बना? वो बना था 18वें नंबर पे। और इसकी घोषणा किसने की थी? रिज मैदान से की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिमाचल जब फुल स्टेट बना था तो इसकी घोषणा कहां से हुई थी बच्चों? रिज मैदान से हुई थी। की किसने थी वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, की किसने थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। देखो भाई, मैं बाद में कमेंट जरूर पढ़ूंगा आपके, है ना, तो कमेंट आना चाहिए। व्हाट इज द लार्जेस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? कौन है सबसे बड़ा? ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति विल बी द सही जवाब भाई। क्या है? लाहौल स्पीति हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, क्वेश्चन नंबर 61, विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश एरिया वाइज? भाई हमीरपुर 1118 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखना। वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम सचिव कौन थे भाई? एनसी मेहता, के एल मेहता, भगवान सहाय और वी विश्वनाथन। बताओ भाई, आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको बताना था। ऑप्शन नंबर बी, के एल मेहता विल बी द सही जवाब। मिल गया जवाब आपको। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़ो, हु वाज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट भाई। ठीक है, और इसके बाद कौन बनी थी? वो थे सरोजनी नायडू।
क्योंकि सरोजिनी नायडू इंडिया को ही बिलोंग करते थे, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, एनी बेसेंट बनी थी सबसे पहले। और अगर भारतीय महिला पूछी जाए तो वो सरोजिनी नायडू है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये भारतीय महिला। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। और इन्होंने ही पहाड़ा दा बुलबुल कहा था बाबा कांसीराम जी को, याद रखना। और पहाड़ी गांधी उनको बोला था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलेंगे आगे भाई। क्वेश्चन नंबर 65। हु इज द ऑथर ऑफ पंचतंत्र? ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार पूछा गया है। कालिदास, विष्णु शर्मा, चाणक्य, वाल्मीकि। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, विष्णु शर्मा विल बी द सही जवाब। विच ब्लड ग्रुप इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन ह्यूमन बॉडी? याद रखना ऑप्शन नंबर सी, बी पॉजिटिव। और ओ पॉजिटिव ये डोनर होता है भाई। चलो भाई। व्हाट एक्ट एज द कैथोड इन ड्राई सेल? शुष्क सेल में कैथोड का कार्य कौन करता है? कॉपर रोड, जिंक कंटेनर, ग्रेफाइट रोड, लेड प्लेट। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज ग्रेफाइट रॉड विल बी अवर राइट आंसर। व्हाट इज द स्टेट फ्लावर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? लोटस, पिंक, रोहिडेंड्रोन, यस भाई गुलाबी बुरांस। गुलाबी बुरांस जो है हमारा स्टेट फ्लावर है हिमाचल प्रदेश का, याद रखना। नेक्स्ट एमसीक्यू। वेयर इज द बी कीपिंग सेंटर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर मधुमक्खी पालन केंद्र स्थित है? ताल, सरोल, मनाली, पालमपुर। तो याद रखना ऑप्शन नंबर डी पालमपुर जो है हमारा सही जवाब होगा। क्या होगा? पालमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इन विच ईयर वाज द हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एस्टेब्लिश्ड? 1966, 1971, 1975 और 1982। याद रखना 1971 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट पूछे 1 सितंबर 1971 विल बी अवर सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी नेशनल पार्क आर देयर इन हिमाचल प्रदेश? आप सभी जानते हैं टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 5 है, जिसमें 3 कहां पर है भाई? कुल्लू में ही है। 3 कहां पर है? कुल्लू में। कौन कौन से? ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हो गया, इंद्रकीला नेशनल पार्क हो गया, खीर गंगा नेशनल पार्क हो गया, और एक आता है सिम्बलवारा नेशनल पार्क जो सिरमौर में है, और एक आता है पिन वैली नेशनल पार्क जो हमारा लाहौल स्पीति में है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। व्हाट इज द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? टाइगर, स्नो लेपर्ड, मस्क डियर, हिमालयन ब्राउन बियर। इसका जो सही जवाब है वो है स्नो लेपर्ड विल बी द सही जवाब। मस्क डियर याद रखना ये पहले हुआ करता था 2007 से पहले, 2007 में इन्हें चेंज कर दिया गया था। तो क्वेश्चन कई बार ये भी पूछा जाता है कि 2007 में भारत का स्टेट एनिमल कौन था? तो ये हिमाचल का स्टेट एनिमल कौन था, याद रखना। तो वो था मस्क डियर विल बी सही जवाब। उस केस में आपने ये याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर चलूंगा। इन विच डिस्ट्रिक्ट द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क लोकेटेड? अभी मैंने आपको बताया ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस जिले में है? शिमला, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर। भाई इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुल्लू में। व्हाट इज द स्टेट ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश? पाइन, देवदार, ओक, पीपल। याद रखना देवदार विल बी सही जवाब। लेकिन बच्चों इसका ना दूसरा केमिकल नेम भी पूछते हैं, माफी चाहूंगा साइंटिफिक नेम भी पूछते हैं। सिडरस देवदारा, याद रखना सिडरस देवदारा। ठीक है, ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर अभी मैं बात करूं रिसेंटली जो कमीशन हुए हैं, ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। वेयर इज द पिन वैली नेशनल पार्क सिचुएटेड? भाई अभी मैंने आपको बताया लाहौल स्पीति में है। कौन सा? पिन वैली। विच बर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? जुजुराना, जिसको क्या कहते हैं? वेस्टर्न ट्रैगोपैन विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। वेयर इज द सीप ब्रीडिंग फार्म लोकेटेड इन हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट? हमीरपुर जिले में भेड़ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? ज्योरी, सरोल, ताल और करछम। बताओ भाई इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, ताल जो है हमारा सही जवाब होगा। क्या है? ताल है। इसके अलावा ज्योरी भी याद रखना है कहाँ पे है भाई? ये शिमला में है। ठीक है, ये कहाँ पर है? शिमला में है। और करछम भी बच्चों याद रखना है, ये कहाँ पर है? ये किन्नौर में है। ठीक है, भेड़ प्रजनन फार्म ही है ये भी, लेकिन पता होने चाहिए। आगे चलो। छतराड़ी यात्रा इज एसोसिएटेड विद विच डिस्ट्रिक्ट? छतराड़ी यात्रा का संबंध किस जिले से है? कांगड़ा, चंबा, मंडी और कुल्लू। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, चंबा जो है हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 79। विच डीएटी इज एसोसिएटेड
विद द भूंडा फेस्टिवल ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का भूंडा त्योहार किस देवता से संबंधित है? लॉर्ड शिवा, परशुराम, रेणुका जी और ऋषि जमदाग्नि। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, परशुराम। याद रखना, भूंडा फेस्टिवल 12 ईयर्स के बाद मनाया जाता है और इसे पहाड़ों का क्या कहते हैं? इसे पहाड़ों का कुंभ कहा जाता है, ये भी याद रखना। पहाड़ों का कुंभ कहा जाता है। हु किल्ड मिशेल ओडायर इन लंदन ठीक है टू रिवेंज द जलियांवाला बाग मास्कर। जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए लंदन में माइकल और डायर को की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद और राजगुरु। याद रखना, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, उधम सिंह विल बी सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81 के ऊपर लेकर चलूंगा आपको। असम का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र, कमरूप, कलिंगा और प्रयाग। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है कामरूप। क्या है? कामरूप। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। इन विच ईयर वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? यह किया गया था कॉम्बैट नेशनल पार्क से शुरू। ठीक है, लेकिन किस वर्ष? याद रखना 1973। यस, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। कहां से हुआ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से जो है शुरू हुआ था। आगे चलें। विच एलिमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल इन ऑनियन एंड गार्लिक? याद रखना ऑप्शन नंबर बी सल्फर। एट विच प्लेस ऑन अर्थ आर डे एंड नाइट इक्वल? याद रखिएगा, इक्वेटर के ऊपर डे और नाइट इक्वल होते हैं। आगे चलो। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एग्रीकल्चर, फिशरीज, मिल्क प्रोडक्शन, टी प्रोडक्शन। भाई फिशरीज, मत्स्य पालन से संबंधित है। विच स्टेट इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन इंडिया? भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक कौन है? जी से याद रखना, ग्राउंड नट, जी से ग्राउंड नट, जी से गुजरात। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। जी से ग्राउंडनट, जी से गुजरात। विच प्लेस इन इंडिया रिसीव द लोवेस्ट रेनफॉल? भाई जहां पे बर्फ गिरती है। ऑप्शन नंबर बी, लेह विल बी द सही जवाब। हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। याद रखना भी, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ये रहने वाले हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड? तो याद रखना, नंबर 1 पे चाइना है, नंबर 2 पे भारत आता है। बाय विच ट्रीटी वाज अमेरिका डिक्लेयर इंडिपेंडेंट? किस संधि के द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया? ट्रीटी ऑफ पेरिस, वर्साय संधि, ट्रीटी ऑफ लंदन और ट्रीटी ऑफ रोम। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, ट्रीटी ऑफ पेरिस। और ट्रीटी ऑफ वर्साय, वे वर्साय की संधि को, तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था, फर्स्ट वर्ल्ड वार जो रुका था वो वर्साय की संधि के कारण जो है रुका था, आपको पता होना चाहिए। चले आगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री इज द कॉर्न बेल्ट लोकेटेड? मक्का की पेटी किस देश में स्थित है? याद रखिएगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। व्हेन इज द वर्ल्ड लिटरेसी डे सेलिब्रेटेड? विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर, 8 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है 8 सितंबर जो है हमारा सही जवाब होगा भाई। डेट्स बच्चों तभी याद रहेंगी जब बार बार पढ़ेंगे। व्हेन वेयर वाज द इंडिया फर्स्ट मेट्रो ट्रेन स्टार्टेड इन 1984? तो पहले तो यही आपको क्वेश्चन बनेगा, मेट्रो ट्रेन कब शुरू हुई थी? 1984 में। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता विल बी द सही जवाब। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑन विच डेट वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेटेड? विश्व पृथ्वी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 5 जून और 16 सितंबर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 22 अप्रैल जो है हमारा सही जवाब होगा। और 22 मार्च को क्या बनाया जाता है बच्चों? विश्व जल दिवस बनाया जाता है। विश्व जल दिवस बनाया जाता है। और 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी पता होना चाहिए। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड? ऑप्शन नंबर बी, चाइना ही इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 96। वेयर इज द हाईएस्ट एल्टीट्यूड रोड इन द वर्ल्ड लोकेटेड? संसार की सबसे ऊंची स्थित सड़क कहाँ पर है या मार्ग कहाँ पर है? हाई एल्टीट्यूड रोड कहाँ पर है? मनाली लेह हाईवे। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा।
नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, क्वेश्चन नंबर 97 पढ़ना। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी विल बी द सही जवाब। क्या पूछा हमसे? इटली की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी, याद रखना। विच रीजन इज नोन एज द वर्कशॉप ऑफ द वर्ल्ड? किस क्षेत्र को विश्व की उद्योगशाला के रूप में जाना जाता है? यूएसए, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, यूनाइटेड किंगडम भाई। जो उसका नाम क्या है? इंग्लैंड विल बी सही जवाब, या ब्रिटेन भी इसकी जगह लिखा जा सकता है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज चंद्रताल लेक लोकेटेड? ये तो सभी बच्चों को पता है, चंद्रताल कहाँ पर है भाई? लाहौल स्पीति में है। क्वेश्चन नंबर 100 भाई, ये लो हमारी सेंचुरी यहाँ पर होगी। मनी महेश लेक इंस्टीट्यूटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो 100th क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके बताओ भाई। अभी के अभी मनी महेश कुल्लू में, कांगड़ा में, चंबा में, या सिरमौर में? तो क्वेश्चन नंबर 100, और इससे पहले क्वेश्चन में और पूछ चुका हूँ आपको, वो साइकोलॉजी वाला क्वेश्चन, उसका आंसर हमें कमेंट करके बताओ अभी फटाफट। फिर चलेंगे आगे भाई। देखो मैं फिर से आपको कहूंगा, अगर क्लास अच्छी लगी है, ठीक है, अगर स्लो लग रही है इनकेस किसी बच्चे को, तो उसको भी आप स्पीड अपने आप से बढ़ा सकते हैं, 1x पे रख लो, 2x पे, 3x के, आपकी चॉइस है। लेकिन इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा, कम से कम 3 से 4 बार पढ़िएगा, आप कंफर्म देखेंगे यहाँ से आपके टेट एग्जाम में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। यह क्लास ही डेडिकेटली टेट एस्पिरेंट्स के लिए बनाई गई है भाई, तो सीरियस हो जाओ इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। और थोड़ी सी अपने दोस्तों की भी कीजिएगा केयर, इस क्लास का लिंक उनके साथ कर दीजिएगा शेयर। और इसके अलावा आपके अदर सब्जेक्ट्स के मैराथन क्लासेस भी चैनल के ऊपर हैं भाई, विजिट करो प्लेलिस्ट अगर नए बच्चे हो आप। क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है। नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नाको झील हिमाचल के किस जिले में स्थित है? शिमला, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सोलन? तो नाको झील है हमारी कहां पर? ऑप्शन नंबर बी, किन्नौर में भाई। विच लेक इज नोन एज द लेक ऑफ फ्लोटिंग आइलैंड? किस झील को तैरते हुए टापुओं की झील के रूप में माना जाता है? अभी रिवाल्सर झील, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल और मैन मेड लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? गोविंद सागर, बिना देखे आप आंसर कर सकते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी। सूरज ताल लेक इज सिट्यूटेड एट व्हाट एल्टीट्यूड? सूरज ताल झील की कितनी ऊंचाई है बच्चों? तो इसका जो सही जवाब है वो है 4883 मीटर विल बी द सही जवाब। क्या होगा? 4883, 83 विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट एमसीक्यू भाई, विच लेक इन चंबा इज नोन एज द ग्रुप ऑफ 7 लेक? तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि ग्रुप ऑफ 7 लेक कहाँ पर है, तो आपका आंसर होना चाहिए कहाँ पर है भाई? चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नाम क्या है? लामा लेक है। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स किससे कहा जाता है? लामा लेक को कहा जाता है। कहाँ पर है? चंबा में है। तो उल्टे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, चंद्रनाहन लेक इज सिट्यूटेड ऑन विच पीक इन शिमला? चांसल पीक, चांसल चोटी, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ पृथ्वीराज चौहान्स फादर? पृथ्वीराज चौहान के पिता का क्या नाम था? ठीक है, अजय राज चौहान, सोमेश्वर चौहान, अ, अर्नोज अर्णोराज चौहान, और विग्रह राज? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, सोमेश्वर चौहान विल भी सही जवाब। विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? यहां से ना एक क्वेश्चन और पूछता हूँ भाई, पृथ्वीराज चौहान की नर्स का क्या नाम था? ये आपको हमें कमेंट करके बताना है। नर्स का क्या नाम था? तो अपनी प्रीवियस क्लासेस में मैं बता चुका हूँ, जो भी क्लासेस ली गई हैं जीके वाले पोर्शन में, आपकी प्लेलिस्ट पड़ी है भाई यूट्यूब के ऊपर। इसका नर्स क्या थे पृथ्वीराज चौहान के, उनका नाम क्या था? कमेंट करके बताओ। विच पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया? गोल्डन एज ऑफ इंडिया, याद रखना गुप्ता एम्पायर, जी से गोल्डन, जी से गुप्ता, बस काम आसान हो जाएगा याद रखने के लिए। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 109 भाई, हु वाज द वर्ल्ड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर? वर्ल्ड की पहली, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, सिरिमावो भंडार नायके। कहाँ की है ये भाई? श्रीलंका की। कहाँ की? श्रीलंका की। और इंडिया की कौन है? श्रीलंका की। इंडिया की कौन है? इंदिरा गांधी। ये कहाँ की है? ये इंडिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है, याद रखना। और श्रीमावो सिरिमावो भंडारनायके, ये श्रीलंका की और दुनिया की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मॉडर्न यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया? भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय कौन सा था? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे, और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता विल बी अवर सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर? इसमें भी बच्चे गलती करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखो। वाज द फर्स्ट फीमेल आईएएस ऑफिसर? किरण बेदी, अंजना,
अन्ना रजम मल्होत्रा, कंचन चौधरी और सी भी मुथम्मा भाई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, अन्ना रजम मल्होत्रा। यस। और किरण बेदी क्या थी? ये फर्स्ट आईपीएस ऑफिसर थे, याद रखना। ये आईपीएस थे, यहाँ पर हमसे आईएएस पूछा है, जिनका नाम था अन्ना राजम मल्होत्रा। अन्ना राजम मल्होत्रा पहले आईएएस हैं भाई, याद रखिएगा। ठीक है। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू बिकम डीजीपी? डीजीपी कौन बने हैं? किरण बेदी जी नहीं, ये क्या थे? ये आईपीएस थे। पुनीता अरोड़ा। यस। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा माफी चाहूंगा, पुनीता अरोड़ा नहीं, कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर सी। पुनीता अरोड़ा भी है, उनका भी मैं बताऊंगा कि वो क्या थी। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू वुमन टू बिकम डीजीपी? कंचन चौधरी भट्टाचार्य जो है इसका सही जवाब होगा, याद रखना ऑप्शन नंबर सी। पुनीता अरोड़ा क्या है? ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर 113। हु वाज द फर्स्ट फीमेल लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ इंडिया? तो ये है पुनीता अरोड़ा। तो याद रखना चार नाम, किरण बेदी का, पुनीता अरोड़ा का, और अन्ना राजा मल्होत्रा और कंचन चौधरी भट्टाचार्य का भाई। कौन आईएएस थे, कौन आईपीएस थे, कौन पहली डीजीपी थी, और पहली फीमेल लेफ्टिनेंट पुनीता अरोड़ा थी। यहां से कंफर्म क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया? मीथेन, अमोनिया, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 115। हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द वर्ड स्वराज? स्वराज शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, महर्षि दयानंद और सरदार पटेल भाई। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद भाई। ऑप्शन नंबर सी, महर्षि दयानंद जी ने सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया था। द डॉक्ट्रीन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, विलय की नीति किसके द्वारा शुरू की गई थी? भाई मतलब इसका विलय की नीति का मतलब था कि जिन राजाओं के पुत्र नहीं होते थे तो उनके राज्य को ब्रिटिश शासन में मिला दिया जाता था। तो किसके समय में जो है ये शुरू हुआ था? लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 117। वाज द एडिटर ऑफ केसरी एंड मराठा न्यूज़पेपर? केसरी और मराठा न्यूज़पेपर अखबारों के संपादक कौन थे भाई? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। टोडर मल वाज एसोसिएटेड विद व्हिच फील्ड? रेवेन्यू सिस्टम से रिलेटेड था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, भू राजस्व व्यवस्था। वेयर वाज द कैपिटल ऑफ महाराजा रणजीत सिंह? अमृतसर, लाहौर, पटियाला और जालंधर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। विच जैन सेंट स्टैच्यू इज लोकेटेड इन? श्रवण बेलगोला। श्रवण बेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा है? महावीर जी नहीं, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, गोमेतेश्वर। याद रखना बच्चों, कई बार गोमेतेश्वर नहीं लिखते तो बाहुबली लिखते हैं। जी हाँ, बाहुबली भी कहा जाता है गोमेतेश्वर को। ठीक है, तो इनके स्टैचू है कहाँ पर? श्रवण बेलगोला में। उल्टा भी पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर गोमेतेश्वर और बाहुबली की जो स्टैच्यू है कहाँ पर है? तो श्रवण बेलगोला में है। क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 121 के ऊपर। व्हाट इज द मिनिमम एज टू बिकम पंचायती मेंबर भाई? देखो वोट करने की उम्र 18 साल है, लेकिन पंचायती मेंबर बनने की उम्र हमारी है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 21 वर्ष है बच्चों। कितनी है? 21 वर्ष है। और लोकसभा के लिए 25 होनी चाहिए और राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। विच रिवर हैज द हाइएस्ट वाटर वॉल्यूम इन द वर्ल्ड? अगर एचपी की बात करें तो वो चिनाब होगी। वॉल्यूम की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ। विच रिवर इज द हाईएस्ट वाटर वॉल्यूम? अगर एचपी में बात करें तो चिनाब है, वर्ल्ड की बात करें तो अमेजन है। अगर हिमाचल प्रदेश में लॉन्ग बोले तो वो सतलुज है, वो सतलुज है। और अगर वर्ल्ड की बात करें तो लॉन्गेस्ट नील है। लॉन्गेस्ट कौन है? नील है भाई। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जून टू सितंबर क्रॉप आर नॉन है, जून से सितंबर की फसलों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, खरीफ कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु बिल्ड द रॉक गार्डन ऑफ चंडीगढ़? चंडीगढ़ रॉक गार्डन किसने बनाया था भाई? इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है नेक चंद। नेक चंद, ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 125। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में? प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग बच्चों। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट आफ्टर इंडिपेंडेंस? किन्हें कहा जाता है भाई? जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, बताओ। आयरन मैन ऑफ इंडिया भी जिन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल विल बी द सही जवाब। आयरन मैन ऑफ इंडिया हिंदी में लौह पुरुष लिखते हैं, हिंदी में
लौह पुरुष लिखते हैं। आगे चलो। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता था? इसका जो सही जवाब है खान अबुल गफर खान। खान अब्दुल गफर खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। चलो आगे। द कुक्का मूवमेंट वाज लीड बाय गुरु नानक, गुरु राम सिंह, भगत सिंह, लाला हरदयाल भाई। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुरु राम सिंह विल बी द सही जवाब। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, मैं बार बार आपको कह रहा हूं, एक भी क्वेश्चन स्किप मत कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ शिवाजी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? शिवाजी के मंत्रिमंडल का नाम क्या था? नवरत्न, अष्टप्रधान? जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी अष्टप्रधान जो है इसका सही जवाब था। वाज द फाउंडर ऑफ अमृतसर सिटी? अमृतसर शहर के संस्थापक कौन थे? गुरु रामदास जी। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। ऑन विच डेट द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे ऑब्जर्व्ड? विश्व जनसंख्या दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी 11 जुलाई को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच प्लेस इज नोन एज द लिटिल लहासा इन इंडिया? धर्मशाला को कहा जाता है हिमाचल प्रदेश के। झांझर इज द फेमस डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा, चंबा, मंडी, कुल्लू? झांझर है कहाँ का? चंबा का भाई। व्हाट इज द ओल्डेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? सानन प्रोजेक्ट, जोगिंदरनगर, मंडी डिस्ट्रिक्ट, याद रखिएगा। फ्रॉम विच कंट्री वाज द आइडिया ऑफ द 5 ईयर प्लान टेकन? कहाँ से लिया गया था? यूएसएसआर, सोवियत संघ से लिया गया था, रसिया, यूएसएसआर से। आगे चलो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु का लाहौर कहाँ पर है भाई? बिलासपुर, ऊना, सोलन, हमीरपुर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, बिलासपुर। विच गुप्ता डायनेस्टी किंग इज कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया? अशोका, समुद्रगुप्ता, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्ता विल बी अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी डज देहरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर? देहरा विधानसभा क्षेत्र किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है भाई। इसका जो सही जवाब है वो है हमीरपुर, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कांगड़ा है। डिस्ट्रिक्ट कौन सी है? कांगड़ा है। व्हाट इज द फेमस टेम्पल ऑफ बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? चिंतपूर्णी, ज्वालामुखी, नैना देवी? वो जो फेमस है वो कौन है? वो है नैना देवी, क्योंकि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का बोला और नैना देवी एक क्या है? शक्ति पीठ है, आपको पता होना चाहिए। वेयर इज द लवी फेयर सेलिब्रेटेड? लवी फेयर कहाँ पर भी मनाया जाता है? तो रामपुर वो शहर में भाई। ऑप्शन नंबर डी जो है इसके लिए सही जवाब होगा। और ये ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है, ओल्डेस्ट ट्रेड फेयर है भाई। कैसा है? सबसे पुराना व्यापारिक मेला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नवंबर के महीने में शुरू होता है, सर्दियों में। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141। विच सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड द मशरूम सिटी? कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया भाई? नहीं। विच सिटी इज डिक्लेयर्ड द मशरूम सिटी? सोलन को कहा जाता है मशरूम सिटी, याद रखना। गुम्मा एंड द्रंग आर फेमस फॉर? गुरुमा और द्रंग मंडी डिस्ट्रिक्ट में भाई नमक के लिए, है ना? तो रॉक साल्ट के लिए फेमस है। व्हाट इज द हिमाचल प्रदेश चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर? चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उल्टे नंबर 1098। और ये 1100, ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। और 108 ये एम्बुलेंस का नंबर है। ठीक है, ध्यान रखना। और इसके ऊपर मैंने एक छोटी सी 25 से 30 सेकंड की एक वीडियो भी बनाई है बच्चों। अगर आप चैनल को फॉलो करते होंगे तो आपने वो पक्का देखी होगी, जिसमें मैंने सभी हेल्पलाइन नंबर जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे एक साथ आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 144। व्हेन वाज द हाई कोर्ट एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश? भाई कब एस्टेब्लिश किया गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो किया गया था 25 जनवरी 1971 को, जब हमें पूर्ण स्वराज्य का दर्जा मिला था, याद रखना। ठीक है, आप सबको हमें कमेंट करके बताना है पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश के? बताओ, पहले चीफ जस्टिस कौन थे हिमाचल प्रदेश के भाई? ठीक है, कमेंट करके बताना हमें। अपनी कई प्रीवियस क्लासेस में जो मैंने जीके की ली है उसमें बताया है भाई, अच्छे से लग जाएगा पता कितने बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, कितने बच्चों को आता है, और यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। व्हाट इज द फेमस कबड्डी प्लेयर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का फेमस कबड्डी प्लेयर कौन है भाई? अजय ठाकुर, याद रखना, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। हाईएस्ट फिश प्रोडक्शन लेक इन हिमाचल प्रदेश? गोविंद सागर, जो आर्टिफिशियल और मैनमेड लेक है, याद रखिएगा। वाज द 24th और लास्ट तीर्थंकार ऑफ जैन्स भाई? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकार कौन थे भाई? महावीर, वर्धमान महावीर थे। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब है।
ठीक है, और टोटल कितने तीर्थंकार थे इनके? 24 तीर्थंकार थे, ये पता होना चाहिए। वेयर इज द टेक्निक ऑफ सिल्क रेशम प्रोडक्शन वाज फर्स्ट इन्वेंटेड? रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? ऑप्शन नंबर बी, चाइना में हुआ है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइम लाइन ऑफ इंडिया? इट इज 82 सही 1/2 डिग्री। 82 सही 1/2 डिग्री। वेयर वाज द फर्स्ट काउंसिल ऑफ बुद्धिस्ट हेल्थ? बौद्ध धर्म की प्रथम जो राज्यसभा का आयोजन किया गया वो कहाँ किया गया? राजगृह में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। हु रोड द बुक द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया? ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जेम्स मिल ने लिखी है। हु वाज द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले प्रथम रक्षा मंत्री जॉन मथाई, राजकुमारी अमृत कौर, जगजीवन राम और बलदेव सिंह? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, बलदेव सिंह विल बी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 153, सुल्तान इल्तुमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर कब बैठी थी बच्चों? इन विच ईयर रजिया द डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुमिश बिकम सुल्तान? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1236 विल बी द सही जवाब। देखो ये जो डेट्स वाले क्वेश्चन है आपको बार बार पढ़ना पड़ेंगे तभी याद रहेंगे, अदरवाइज इन्हें भूल जाते हैं भाई। जीके तो जितनी बार आप पढ़ोगे उतना कम रहता है। व्हेन डिड मुगल एम्परर औरंगजेब डाइड? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1707 में। वेयर वाज गुरु नानक देव जी बॉर्न? गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ? नानक देव जी नानकाना साहब, याद रखना। नानक देव जी नानकाना साहब जो है आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर हड़प्पा सिट्यूटेड? हड़प्पा किस नदी के किनारे है भाई? ऑप्शन नंबर बी, रावी नदी के किनारे, याद रखिएगा, ठीक है, रावी नदी के किनारे। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर, बिटवीन 1000 टू 1027 एडी हाउ मेनी टाइम मोहम्मद गजनबी अटैक इंडिया? 17 बार भाई, 17 बार इसने क्या किया था? अटैक किया था। और यहाँ से क्वेश्चन और पूछा जाता है फिर 1025 में, 1025 में सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो इन्वेड इन्होंने किया था वो थोड़ा फेमस है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। सोमनाथ मंदिर के ऊपर जो इन्होंने अटैक किया था, ठीक है, कब किया था? 1025 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। वाज द फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस पार्टी? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल विल बी द सही जवाब। हु टर्न हु सेड महात्मा गांधी एज महात्मा फॉर द फर्स्ट टाइम? भाई रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा है, ये ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। किसने कहा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। एट विच प्लेस ब्यास रिवर एंटर द कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? संधोल, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, व्हाट स्टेटस हिमाचल प्रदेश गॉट ऑन 1 नवंबर 1956? यूनियन टेरिटरी? जी हाँ भाई, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। was the first governor of हिमाचल प्रदेश? एस चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब भाई। एस चक्रवर्ती हमारे पहले गवर्नर थे। इन विच डिस्ट्रिक्ट साच पास इज लोकेटेड? चंबा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द सही जवाब। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस? भाई सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की है भाई, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? अब देखना हिमाचल प्रदेश, बाबा कांसीराम, भज्जूमल, भज्जूराम और पंडित पदमदेव। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? याद रखिएगा, भज्जूराम। ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब होगा। विच रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश इज एसोसिएटेड नाथप्पा जाखड़े प्रोजेक्ट भी? सतलुज रिवर। विच विटामिन इज नोन एज द सनशाइन विटामिन? विटामिन डी, सूरज के क्या मिलता है भाई हमें? विटामिन डी मिलती है। व्हाट इज द सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश? वेयर इज द, हिमाचल प्रदेश में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, कसौली विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 169, वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? भारत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे पहले? शांता कुमार, वीरभद्र सिंह, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही जवाब होगा। विच गैस इज यूजुअली फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब? भाई ज्यादातर जो है नाइट्रोजन गैस फिल होती है, याद रखना। चंद्रा और भागा रिवर मीट एट विच प्लेस टू फॉर्म अ चिनाब? भाई तांदी नामक जगह पर, ऑप्शन नंबर है। और जब मैंने ये क्लासेस ली थी जो यूट्यूब के ऊपर भी अवेलेबल है और यहाँ पर मैंने फोटो भी बताया हुआ है भाई, किस प्लेस पे दोनों आकर आपस में मिलती हैं।
वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया, अभी थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बताया, इसका आंसर भी आपको हमें कमेंट करके बताना है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, देखते हैं कितने बच्चों को याद रहा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट? भाई हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है, पता होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर मैं लेकर चलूंगा आपको, रोरिक आर्ट गैलरी इज लोकेटेड इन विच प्लेस? नगर, जी हाँ, ऑप्शन नंबर है नगर, कुल्लू में एस्टेब्लिश है। विच मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ? कॉनकेव मिरर, याद रखना, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 176, इन विच ईयर हिमाचल प्रदेश गारंटीड फुल स्टेटहुड? कब बनाया गया? 25 जनवरी 1971। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब है। कितनवां राज्य बना? 18th राज्य बना, याद रखिएगा। मिंजर मेला इज द फेमस फेयर ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? चंबा डिस्ट्रिक्ट का। द लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर? 1960, 1972, 1966 और 1954। भाई बताओ, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1960 जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द बुक हिमाचल प्रदेश इट्स शेप एंड स्टेट? पुस्तक किसने लिखी, कौन सी? हिमाचल प्रदेश इस स्टेट इट्स शेप एंड स्टेट। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, राहुल सांकृत्यानंद, निकोलस रोरिक और देवराजा शर्मा। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विल बी सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेणुका जी फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? रेणुका जी कहाँ से बिलोंग करते हैं? सिरमौर डिस्ट्रिक्ट से। भाई ये भी सभी बच्चों को आता होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल? पेंसिल में क्या यूज किया जाता है? ग्रेफाइट यूज किया जाता है, सभी बच्चों को पता है। सुंथो और मसून आर द फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर, लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू। सुंथो और मरसून किस जिले के लोक नृत्य हैं? तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, लाहौल स्पीति। द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज? हाईएस्ट पीक कौन सी है? रियो पुरगिल। भाई ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। शिला पहले थी लेकिन उसको गलत मापा गया था, तो आपका जो आंसर होगा वो रियो पुरगिल होगा। क्या होगा? रियो पुरगिल होगा। द सुकेती फैजल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन नंबर ए, सिरमौर जो है इसमें हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम इसको देखो, आसान क्वेश्चन है लेकिन पढ़े हुए होने चाहिए, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार पूछे गए हैं भाई। ह्यूमन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th ऑफ सितंबर, 24th अक्टूबर, 5th ऑफ सितंबर एंड 15th ऑफ जनवरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है 10 दिसंबर में। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर? स्फिगो, ठीक है, क्या है? स्फिग्मो मैनोमीटर। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर सही जवाब, स्फिग्मो मैनोमीटर। कामरू फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और ऑप्शन नंबर डी कांगड़ा। तो ऑप्शन नंबर बी, कामरू फोर्ट लोकेटेड है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। इन विच स्टेट इज द महाबलीपुरम टेम्पल इज सिटुएटेड? महाबलीपुरम मंदिर किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है तमिलनाडु विल बी द सही जवाब। 189, बाय whom द हर्ष चरित्र रिटर्न? हर्ष चरित्र किसके द्वारा लिखी गई? बाणभट्ट, याद रखना। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चों? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। हु वाज डिफीटेड द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम? श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में कौन पराजित हुआ? हैदर अली, टिप्पू सुल्तान। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा बच्चों। आगे चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। द लास्ट सुपर चित्र किसने बनाया? हु पेंटेड द पिक्चर ऑफ द लास्ट सुपर? याद रखना है लियोनार्डो दा विंची ने। इट इज ए ट्राइबल ट्राइब ऑफ कश्मीर, यह कश्मीर की एक जनजाति है। बकरवाल विल बी द सही जवाब फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सी है? बकरवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, हड़प्पा स्क्रिप्ट इज रिटन? हड़प्पा स्क्रिप्ट भी कैसे लिखी जाती है? राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है और लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। याद रखना, राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो राइट से लेफ्ट की तरफ लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर ए में। व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन इज कॉल्ड? स्टडी ऑफ अ कॉइन इज कॉल्ड न्यूमिमेटिक्स भाई। ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा शास्त्र। ऐसे क्वेश्चन ना इनको हिंदी में जरूर पढ़ना, कई बार हिंदी में पढ़ के सीधे इसका आंसर पता लग जाता है। When was the Paris Academy established in France? पेरिस एकेडमी कब एस्टेब्लिश की गई? 1666 में, याद रखिएगा। Which of the following scholar contributed to the discovery of
आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ हम्पी, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों की खोज में योगदान दिया? इसका जो सही जवाब है बच्चों, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल, एलेक्जेंडर ग्रीनलॉ, सभी के सभी भाई। ऑप्शन नंबर डी विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी तीर्थंकर वर देयर इन जैनिज्म, अभी हमने पढ़ा 24 थे भाई, कितने थे? 24 थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, व्हेन वाज फर्स्ट रेलवे लाइन लेड इन इंडिया, भारत की पहले रेलवे लाइन कब बिछाई गई? इसका जो सही जवाब है वो है 1853। हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? विनोबा भावे, गोपाल कृष्ण गोखले, जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी गोपाल कृष्ण गोखले विल बी द सही जवाब। अंडर विच इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1975 एडी, 1975 ईस्वी में किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल घोषित किया गया? तो इसका जो जवाब है वो आर्टिकल 352। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब है। तो ये हो गए आपके 200 क्वेश्चन बच्चों। 200 एमसीक्यूज, बार बार पढ़ना इनको, कम से कम 3 से 4 बार जरूर पढ़ना। ठीक है, फिर कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहने वाली है। इसी तरीके की और मैराथन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, बार बार पढ़ना, घोल के पी जाना, कम से कम 5 6 बार जरूर पढ़ना, तभी ये चीजें याद रहेंगी। सेव कर लो लिंक अपने पास। वेयर वाज द इंटरनेशनल कोर्ट इज सिचुएटेड, हेग में, नीदरलैंड। ठीक है, बताया गया था 15 जस्टिस होते हैं, 9 ईयर्स का उनका कार्यकाल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटी डिटेक्शन अमेंडमेंट बिल? 61st अमेंडमेंट बिल, 85th अमेंडमेंट, 91st। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा, 91st अमेंडमेंट बिल। व्हेन वाज द वर्सोय पैक्ट एस्टेब्लिश्ड, वार्सा संधि की स्थापना कब हुई? 1955-80 में। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज अबॉलिश्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर इन द कंट्री, देश में लिंग के आधार पर भेदभाव को किसने समाप्त किया? कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर सी विल बी द सही जवाब। 205 पढ़ो, व्हाट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी? आर्टिकल 17 बच्चों। ऑप्शन नंबर ए जो है इस केस में सही जवाब होगा। व्हेन इज द बिगिनिंग ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी कंसिडर्ड? 15वीं सेंचुरी, 16वीं सेंचुरी, 17वीं और 19वीं? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 50th सेंचुरी विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, याद रखना बाय द प्रेसिडेंट। ऑप्शन नंबर ए ही इस केस में सही जवाब होगा। विच फ्रीडम फाइटर हैज बीन कॉल्ड पहाड़ी गांधी? अभी हमने पढ़ा बाबा कांसीराम जी। ऑप्शन नंबर ए जो है इस केस में हमारा सही जवाब होगा। किसने ये उपाधि दी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और पहाड़ा द बुलबुल सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलिंग इज फेमस इन कांग्रेस, वीर बिलिंग की बात हो रही है ना, पैराग्लाइडिंग के लिए फेमस है। ड्यूरिंग विच मुगल रूलर डिड द फ्रेंच ट्रेवलर बर्नियर विजिट हिमाचल प्रदेश? औरंगजेब के समय में आया था भाई। किस मुगल शासक के दौरान फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की थी? औरंगजेब। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश रोंग टोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड? लाहौल स्पीति। ऑप्शन नंबर डी। भूरी सिंह म्यूजियम इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन नंबर सी, चंबा डिस्ट्रिक्ट। आगे चलो भाई, मजेदार क्वेश्चन है, आसान भी है, टफ भी है कुछ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन चंबा डिस्ट्रिक्ट? डल लेक कांगड़ा, करेरी लेक कांगड़ा, चंद्रताल लेक लाहौल स्पीति। बची ऑप्शन नंबर डी गढ़ासरू लेक भाई। कहाँ पर है ये है चंबा में, गढ़ासरू लेक चंबा की चौराहा में है, ये भी पता होना चाहिए। वेयर इज द वार म्यूजियम इन हिमाचल प्रदेश? धर्मशाला में है वार मेमोरियल हमारा, युद्ध स्मारक। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी? ऑप्शन नंबर ए हमीरपुर। ऑन विच रिवर लार्जी प्रोजेक्ट बिल्ड बाई? लार्जी प्रोजेक्ट कहाँ पर है? ब्यास नदी के ऊपर। नाइट ब्लाइंडनेस इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। ऑप्शन नंबर ए। विच गैस वाज लीक ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर सी विल भी सही जवाब। नेम द स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर? सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ पर है? एमपी में है, याद रखना। ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश विल भी हमारा सही जवाब। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। और परसेंटेज के आधार पर पूछा जाए देन मिजोरम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिलिकॉन वैली ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका फेमस फॉर? ऑब्वियस सी बात है, ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन वैली फेमस है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, कंप्यूटर चिप्स वगैरह के लिए जो है बहुत फेमस है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफी इन द वर्ल्ड? ब्राजील बच्चों। डीप ट्रेंच ऑफ द वर्ल्ड इज मरियाना ट्रेंच। ये तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आता होगा। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्युपाई टॉप पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ जिंजर? सिरमौर। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल्लू एंड लाहौल पुस्तक के लेखक कौन है भाई? हु इज द ऑथर ऑफ बुक कुल्लू एंड लाहौल? एजे बक, के एस वर्मा, पी एस घोष और सी जी ब्रूस। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही जवाब होगा। सी जी ब्रूस विल बी सही जवाब। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वॉशिंग मशीन? सेंट्रीफ्यूगेशन। गोल गोल घूमती है, सेंट्रीफ्यूगेशन। दूध से क्रीम अलग करना, सेंट्रीफ्यूगेशन। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड? मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, याद रखिएगा। मोस्ट हजार्डस मेटल पॉल्यूटेंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट? कैडमियम, मरकरी, कॉपर, लेड। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, लेड विल बी द सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल पॉलिश रिमूवर कंटेन क्या? एसीटोन। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, अन्नू रानी इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? जेवलिन थ्रो से रिलेट करती है अन्नू रानी। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन सार्क वाज फाउंडेड इन विच ईयर? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, 1985। द प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ? संकल्प परियोजना किसके उन्मूलन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, एड्स के उन्मूलन से संबंधित है बच्चों, याद रखना। ब्रिक्स देश में शामिल देश कौन कौन से हैं? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। एंड साउथ अफ्रीका, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही जवाब। ठीक है, जब इसकी शुरुआत हुई थी तो शुरू में यही देश जो थे इसमें शामिल थे, आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अभी 2024 में से और भी बहुत सारे देश शामिल हो चुके हैं, जैसे यूएई, इथोपिया वगैरह, है ना। लेकिन इन्होंने शुरुआत की बात की थी तो BRICS, यहीं से आप याद रख सकते हैं, ये वाले देश इसमें शामिल थे। 233, विच वाज द फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ऑफ इंडिया? शुरू में बता दिया था मैंने आपको, ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश। एकमात्र ऐसी स्टेट है जो लैंग्वेज के बेस के ऊपर बनाई गई थी। हु इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम, अब ये पंचायत के इलेक्शन हुए भाई, थ्री टायर सिस्टम होता है, थ्री टायर सिस्टम होता है, बलवंत राय मेहता, वो इसका फादर माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235, बड़े ध्यान से सुनना। रुपिन वैली इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? किन्नौर में है भाई रुपिन वैली। कहाँ पर है? किन्नौर में। कुफरी जीवन, कुफरी ज्योति आर द फेमस वेराइटीज ऑफ पोटैटोज, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 237, व्हाट इज द टोल फ्री नंबर ऑफ मुख्यमंत्री सेवा संकल्प हेल्पलाइन? अभी हमने पढ़ा, ऑप्शन नंबर ए, 1100 भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द सिंबलवारा नेशनल पार्क सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश? शिमला, सिरमौर, मंडी, चंबा। ऑप्शन नंबर बी, सिरमौर में। वेयर वाज द फर्स्ट शेयर मार्केट इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? मुंबई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE जिसको बोलते हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट, नाथुल्ला पास किस स्टेट में है? सिक्किम में है बच्चों। नाथुल्ला दर्रा किस राज्य में है? सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन नंबर 241, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट इन इंडिया? भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान निम्नलिखित में से कौन सी संस्था तैयार करती है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935, याद रखिएगा। सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, भाई हर 10 साल के बाद जो है जनगणना करवाई जाती है, लेकिन इस बार की जनगणना लेट हो चुकी है। हु अकम्प्लिश द फीट ऑफ थ्रोइंग ए बॉम्ब ऑन लॉर्ड हार्डी इन दिल्ली? चांदनी चौक, दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने का कारनामा किसने किया था? देखो बच्चों, इसमें दो के नाम आते हैं, रास बिहारी बोस और बसंत बिस्वास। ये दोनों सही आंसर माने जाते हैं। ठीक है, रास बिहारी बोस और बसंत बिस्वास दोनों माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए और बी विल बी द राइट आंसर। 245, विच ब्रांच ऑफ नॉलेज इज नोन एज डेमोग्राफी? देखो मैंने कहा नहीं पता चले हिंदी में पढ़ना। डेमोग्राफी जनसंख्यिकी के रूप में जाना जाता है। तो क्या हुआ भाई? जनसंख्या का अध्ययन करने वाला, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। हाउ मच टाइम डज मून लाइट टू टेक रीच द अर्थ? चंद्रमा से प्रकाश की पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन नंबर ए, 1.3 सेकेंड।
फ्रॉम विच कंट्री वाज अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। भाई अभी हम अपने संविधान में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये किस देश से लिया गया था? ये लिया गया है ऑप्शन नंबर सी, साउथ अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है बच्चों? साउथ अफ्रीका से। व्हेन डिड द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम कब से शुरू हुई थी? किसने पूछा है? विधानसभा इलेक्शन में। 1998, 2000, 2002 और 2004। भाई इसका जो सही जवाब है बच्चों वो है 1998। ऑप्शन नंबर ए विल बी द सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 249, एट विच प्लेस द समाधि ऑफ रानी ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई सिट्यूटेड। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस स्थान पर है? याद रखना ऑप्शन नंबर ए लश्कर ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हमारा सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द मद्रास रिक्रिस्टेंड एज अ चेन्नई। इसका नेम बदल दिया गया था, मद्रास का नाम बदलकर चेन्नई किस वर्ष किया गया? 1996, 1985, 2000, 1980। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए 1996। तो ये थे आपके 250 एमसीक्यू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब अंतिम होमवर्क आपके लिए 251, ब्लू रेवोल्यूशन इज ड्राइव फॉर। नीली क्रांति इसके लिए एक अभियान है, मछली पालन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, इंडिगो फार्मिंग के लिए, या मेकिंग ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल के लिए। इसका आंसर बच्चों आपको हमें कमेंट करके बताना है। अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, आप वो एस्पायरेंट्स हो जिसने ये पूरे 250 क्वेश्चन देख लिए, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप देखना एग्जाम में यहाँ से कितने क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे भाई। ठीक है, आशा करता हूं जो मैंने आपको पढ़ाया वो अच्छे से आपको समझ आ गया। ठीक है, कम से कम बच्चों 2 से 3 बार इसे जरूर पढ़ना। अच्छी लगी क्लास, सबके आंसर करना जो मैंने पूछे, और कमेंट में यस टाइप करना ना भूलना। और कोई टॉपिक चाहते हो, आप चाहते हो कि करंट अफेयर की मैं आपको इसी तरीके की और क्लास लेके आऊं, तो कमेंट में सीए लिखना ना भूलिएगा। आज की सेशन में इतना ही, मिलूंगा मैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट मैराथन में। धन्यवाद बच्चों, अच्छे से पढ़ते रहो, खेलते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और हाँ, अब की बार 120 के बाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत।